भाइयों नमस्कार, बहनों नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा पहाड़ के लोगों को कुछ अपशब्द कहे गए। उन अपशब्दों के चलते एक विवाद खड़ा हुआ राज्य में और सबसे पहले विधानसभा सत्र के दौरान उनके अपशब्दों का विरोध करने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो मैं था। और भी सदन में लोग थे, बहुत लोग बैठे थे, बहुत लोग वहां मौजूद थे। सबसे पहले अगर कोई वेल में आया तो उमेश कुमार आया। सबसे पहले विरोध अगर किसी ने जताया तो उमेश कुमार ने जताया। अभी मैं कुछ यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां बताने वाले, अपने को बड़ा पत्रकार बताने वाले, जिन्होंने शायद कभी जीवन में पत्रकारिता का कोई डिप्लोमा नहीं लिया होगा, वो बता रहे हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ और प्लेन की खाई खोदने वाले षड्यंत्रकारियों के पीछे उमेश कुमार का हाथ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि विधानसभा में एक बात उठी, उस बात को लेकर विवाद हुआ, उसमें उमेश कुमार कहां से आ गया? सच्चाई तो यह है कि आप लोगों को तकलीफ ये है कि उमेश कुमार का कद दिन रात कैसे बढ़ रहा है, उमेश कुमार के बॉलीवुड में सारे दोस्त कैसे हैं, उमेश कुमार के सारे क्रिकेटर्स दोस्त कैसे हैं, उमेश कुमार के पॉलिटिकल दोस्त सब कैसे हैं, देश के सारे बड़े अधिवक्ता लॉयर उमेश कुमार के दोस्त कैसे हैं। उमेश कुमार के नाम पर खबर चलाओ, रीच पालो, झूठी सच्ची खबरें चलाओ, टीआरपी बढ़ा लो, क्योंकि वैसे तो आपको कोई देखता नहीं, ना देखना पसंद करता है। लेकिन उमेश कुमार का नाम लेकर, उमेश कुमार को टैग कर आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रसिद्धि बढ़े, लोकप्रियता बढ़े। भाई अच्छे काम करो ना, जनता के मुद्दों को उठाओ, जनता की समस्याओं को उठाओ, उन मुद्दों पर बात करो जिन मुद्दों से जनता का लाभ हो। लेकिन आपका क्या है? सिर्फ उमेश कुमार, पहाड़ प्लेन की खाई उमेश कुमार। पहाड़ के लोगों को गाली दी गई, उमेश कुमार ने सदन के अंदर सरेआम सबसे पहले मुंह तोड़ जवाब दिया। सबसे पहले कहा कि बात को मरोड़िए मत, माफी मांगिए। और अगर प्लेन के लोगों को भी कुछ कहा जाएगा तब भी उमेश कुमार सबसे पहले आवाज उठाएगा। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि कौन प्लेन का है, कौन पहाड़ का है? हम सबसे पहले भारतीय हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं। आप चाहे पहाड़ के लोगों को गाली दें, चाहे आप प्लेन के लोगों को गाली दें, ये गलत है। मैं दोनों बात का विरोध करूंगा। एक तरफा बात करना अच्छी बात नहीं है। मैं उन चंद लोगों को जो क्षेत्रवाद के ठेकेदार बने हुए हैं, जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पोर्टलों पर फर्जी लोकप्रियता, झूठी लोकप्रियता पाने के लिए उल्टे सीधे बयान जारी करते हैं, उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं, मैं उनको कोई जवाब नहीं देता। उनकी पोस्ट पे जाकर भी जवाब दे सकता हूं, पर उनका कल इतना नहीं है, उनका वजूद इतना नहीं कि मैं उनकी सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं या माध्यम है उन पर जाकर उन्हें जवाब दूं। उन्हें जवाब देने के लिए लोग ही बहुत हैं। हर बात में ये आरोप लगता है, ऋषिकेश में अगर पीले झंडे हैं, ऋषिकेश में या पहाड़ में कहीं पीले झंडों का चुनाव हो रहा है तो उमेश कुमार करवा रहे हैं, कहीं विवाद हो रहा है तो उमेश कुमार करवा रहे हैं, किसी और कोई लड़का पहाड़ की अगर बात कर रहा है और किसी का विरोध कर रहा है तो उमेश कुमार करवा रहे हैं। भाई मैं सबका समर्थन करता हूं जो सही बात करते हैं, मैं उन सभी का समर्थन करता हूं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं उनका समर्थन कभी नहीं करता जो साजिशें करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, जो पहाड़ का नाम लेकर क्षेत्रवाद की बात करके पहाड़ और प्लेन के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खोदी गई। मैं एक बात जानना चाहता हूं, मेरी बात का कोई जवाब दे पाएगा? पहाड़ के 50 लाख लोग महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में काम करते हैं। क्या उनके साथ भेदभाव किया जाता है?
या उनके साथ भेदभाव करना चाहिए प्लेन के लोगों को? नहीं, ये हिंदुस्तान है, या सबका अधिकार है। हर व्यक्ति को इस देश के किसी भी राज्य में रहने का अधिकार है, लेकिन मर्यादाओं में। अगर उत्तराखंड में जो लोग चाहे प्लेन के रह रहे हैं या पहाड़ के रह रहे हैं, राज्य की गरिमा, सामाजिक गरिमा उनको बनाकर रखनी चाहिए। हम लोग लगातार उस खाई को पाटते जा रहे हैं, उस खाई को इतना बड़ा खोदते जा रहे हैं जो एक ना एक दिन इस राज्य में ब्लास्ट होकर रहेगी, जिससे एक बड़ा विस्फोटक स्थिति पर हम आकर बैठ गए हैं। हर आदमी हर बात को पहाड़ प्लेन से जोड़ने लग जाता है। सड़क पर अगर दो लोगों का झगड़ा हो गया, एक आदमी प्लेन का है और एक पहाड़ का है, तो झगड़ा हो गया, तो बात करेंगे अरे प्लेन वाले को पीट दिया, अरे पहाड़ वाले को पीट दिया। भाई क्यों? अरे विवाद है, कोई भी किसी का कहीं हो जाता है, किसी का भी किसी के साथ झगड़ा हो जाए, हम उसे पहाड़ प्लेन से जोड़ने लग जाते हैं। भाई देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें ऐसी खाई नहीं पाटनी चाहिए जिससे कि हमारे लोगों को, जो कहीं भी देश में रह रहे हैं, उन्हें भी तकलीफ हो, और जो अन्य राज्यों के लोग हमारे राज्य में रह रहे हैं उन्हें भी तकलीफ हो। आज से पहले ये सब नहीं था। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो हरियाणा से आया है, उत्तर प्रदेश से आया, मध्य प्रदेश से आया, कहीं से भी आया। अगर वो राज्य में आकर गरिमा को भंग करता है, वो राज्य में आकर गुंडई करता है, माफियागिरी करता है, वो गलत है। हम उसके साथ हैं, हम उसके खिलाफ हैं, आपके साथ हैं। लेकिन हर बात को पहाड़ प्लेन का मुद्दा बनाना, हर षड्यंत्र में उमेश कुमार को जोड़ देना, आप जितने भी सोशल मीडिया पर ये चिरकुट टाइप के जो कुछ लोग हैं, गिनती के, जिनका काम सिर्फ उमेश कुमार का नाम लेना, उमेश कुमार को टैग करना, उमेश कुमार को हर षड्यंत्र का जिम्मेदार ठहराना, आप एक दिन सबूत लाकर दिखाइए। आप एक सबूत लाकर दिखाइए जहां पर यह लगता हो कि उमेश कुमार ने पहाड़ प्लेन की खाई खोदने का काम किया। मैं विधानसभा नहीं, मैं राज्य भी छोड़ दूंगा। ब्लैकमेलिंग, भाई मैं ये जानना चाहता हूं, जो मुझे ये कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग कर बड़े आदमी बन गए, भाई वो ये बता दें कि जब ईडी ने, सीबीआई, इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स, सबने जांच कर ली और कुछ नहीं मिला, किस बात का आरोप? दूसरी बात, राज्य के नेताओं को ब्लैकमेल कर बड़े हो गए। भाई राज्य के नेता ब्लैकमेल क्यों हुए? राज्य बार बार हरीश रावत जी एक प्रकरण क्या जिक्र करते हैं कि 2016 में ऐसा हुआ, 2000 में मेरे साथ विभीषणों ने ऐसा किया। अरे विभीषणों ने क्या करा हरीश रावत जी आपके साथ? कभी अपने गिरबान में झांका है? इस राज्य में खनन सबसे ज्यादा किसने कराया? आज जो खनन की बात करते हो आपने, आज शराब के खिलाफ बोलते हो, शराब के सबसे बड़े व्यापारी आप रहे। आपने इस राज्य में शराब को पनपाया। डेनिस कौन लाया? आप लाए। खरीद फरोख्त कौन कर रहा था? मैंने आपका स्टिंग ऑपरेशन किया, गलत क्या किया? बस इतना बता दीजिए। क्या आप खरीद फरोख्त नहीं कर रहे थे? क्या आप नहीं कह रहे थे कि आंख बंद कर लूंगा 25-30 करोड़ कमा ले? कौन सी आंख बंद करने की बात कर रहे थे? राज्य को लुटवाने की बात कर रहे थे? अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो आप, कभी अपने अंदर झांक के देखो। रोज बड़े बड़े लेख लिखते हो, उमेश कुमार ने ये कर दिया, उमेश कुमार ने ये कर दिया। और वो क्या कह रहे थे अभी बीच में, जहरीली या पता नहीं क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, ये नागिन और पता नहीं क्या। अरे नागिन आप हो, चलो हम तो नागिन है, आप तो कोबरा हो, और वो भी वो कोबरा जो डस ले तो आदमी पनपे ना। आपने कितने लोगों की राजनीतिक हत्याएं कर दी इस राज्य में? आपको अपने बेटे बेटी के अलावा राज्य में कुछ दिखता है? बस करो यार, बस करो। हर किसी को उमेश कुमार ब्लैकमेलिंग कर लिया, स्टिंग कर लिया। अरे मैंने स्टिंग किसका गलत किया? जितनों के स्टिंग कराए सब सही कराए, और आगे भी कराऊंगा। ध्यान रखना, जो इस राज्य की जड़ें खोदने का काम करेगा, मैं बद्री केदार की कसम खाकर कह रहा हूं, स्टिंग होंगे। उन्हें भी ठिकाने लगाया जाएगा जो लोग इस राज्य को बर्बाद करना चाहेंगे। हमने हथियार रखे हैं, चलाना भूले नहीं है, ध्यान रखना। अरे बेच के खा गए आप लोग, आपने बर्बाद कर दिया इस राज्य को। 25 साल में ये राज्य जब से पैदा हुआ अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाया।
स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, शिक्षक नहीं है, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। और हरीश रावत जी, आपको मेरे पैसे से बड़ी तकलीफ होती है, मुझे ये बताएंगे आपके लड़के ने जो 10 करोड़ या 14 करोड़ रुपए की जो अपनी संपत्तियां दिखाई हैं वो कहां से आई हैं? कौन से खेत में हल चलाकर आई हैं? बड़ी होली मनाते हो आप, सारे भाजपाइयों के साथ मनाते हो, भाजपा के सब पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर जाते हो, नेताओं के जाते हो, कभी किसी कांग्रेस वाले के साथ भी मना लिया करो, कभी किसी कांग्रेस के विपक्ष के नेता के साथ भी मना लिया करो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी मना लिया करो। अरे सबसे बड़े उजाड़ू बैल आप हो, आपने कांग्रेस बर्बाद कर दी इस राज्य में, आपने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया इस राज्य में। उसके बाद आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हो, वो भी आरोप वो लगाता है, मतलब छाछ तो छाछ छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। मुझे एक कंधा ऐसा बता दो जिसके ऊपर आपने हाथ रखा हो और 6 महीने बाद उस कंधे में जख्म ना हो गया हो। ब्लैकमेलिंग, स्टिंग, अरे भाई ये ब्लैकमेल क्यों हुए इस राज्य के नेता? हमें कोई क्यों नहीं कर लेता? हमारा कोई स्टिंग क्यों नहीं कर लेता? हमसे कोई क्यों नहीं पैसे ले लेता? इनके पास पैसे कहां से आए जो ये दे दिए इन्होंने, जो हम अरबपति करोड़पति बन गए? कभी गौर से सोचिएगा, कभी ये सवाल भी करिएगा इनसे कि आपका स्टिंग हुआ क्यों? अगर आप सही थे तो स्टिंग क्यों हुआ? बेईमान लोगों ने मिलकर राज्य का बंटाधार कर दिया यार, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। ना रोजगार पे काम करते हैं, ना स्वास्थ्य सेवाओं पे काम करते हैं, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, ना नौकरियों के लिए कोई संसाधन जुटाने की बात करते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। बकवास करा लो, फालतू की जबान चलवा लो बिना मतलब की। भाई करना क्या चाहते हो यार, कुछ तो तय करो। 25 साल हो गए, जहां से चला था वहीं खड़ा राज्य। अब क्षेत्रवाद की एक नई हवा चला दी, माहौल खराब करना शुरू कर दिया राज्य का। और मैं बता रहा हूं, ये क्षेत्रवाद की हवा फैलाने वालों के पीछे भी राजनीतिक दल है। आज नहीं तो कल इस बात का खुलासा होगा, ध्यान रखना। मैं फिर बता रहा हूं, इन क्षेत्रवाद फैलाने वालों की बात, जो जबरदस्ती, जो जरा जरा से मुद्दों को क्षेत्रवाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनका एजेंडा सिर्फ राज्य को अस्थिर करने का है और इनके पीछे राजनीतिक हाथ है, ये भी ध्यान रखना। मैं आज बता रहा हूं, मुझे कोसते रहो, गाली देते रहो, मेरे सिर पे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ईमानदारी से बाबा बद्री केदार की कसम खाकर आया था कि राजनीति करूंगा, स्वच्छ राजनीति करूंगा, बेईमानी की नहीं करूंगा, 1 रुपया बेईमानी का घर में नहीं लाऊंगा। मैं अपनी ईमानदारी से राजनीति कर रहा हूं। मुझ पर 1 रुपए का जिस दिन आरोप लगेगा, जिस दिन बेईमानी का आरोप लगेगा, उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। जिस दिन कोई साबित कर देगा, उस दिन राजनीति छोड़ देंगे। अरे बेईमानों, कभी सोचो, उन पहाड़ के लोगों के लिए सोचो, उन उत्तराखंडियों के लिए सोचो, उन प्लेन के लोगों के लिए सोचो, हरिद्वार उधम सिंह नगर के लोगों के लिए भी सोचो। ऊपर क्या है, पहाड़ में क्या दे दिया, कौन सी सुविधाएं दे दी, कौन सी नौकरियां दे दी, कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं दे दी, करा क्या पहाड़ के लोगों के लिए? पहाड़ 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 करते हो, पहाड़ को दिया क्या है? सिर्फ पहाड़ के साथ छल कपट किया है, बेईमानी की है पहाड़ के साथ, इसके अलावा कुछ नहीं किया। ठीक है भाई, जय विधि रखे राम, ताई विधि रहिए। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी जो है जैसा है सब ठीक है। धन्यवाद। बस इतना कहना चाहूंगा कि सब लोग शांति से रहें, पहाड़ प्लेन की बात ना करें, एक दूसरे के बीच में खाई ना पाटे। ठीक है, सब लोग मिलजुल के रहें जैसे हमेशा रहते रहे। जो व्यक्ति पहाड़ प्लेन की बात करता है, पहाड़ के लोगों को गाली देता है, प्लेन के गाली देता है, उसका इलाज करो, होना भी चाहिए। हम साथ में हैं।